नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में अब तक हमने रीतिकाल के जो मुक्तक काव्य के रचना और जो रचनाकार है उनके बारे में अध्ययन किया है। आज की कक्षा में हम जो बचे हुए रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कल की कक्षा में हमने जो पद्माकर है उनके बारे में अध्ययन किया था। 30 कवियों के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं मुक्तक काव्य के। अब जो अगले 31वें नंबर पर जो कवि आ रहे हैं प्रताप शाही नाम से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रताप शाही जो कवि हैं, प्रताप शाही, प्रताप शाही, इनकी जो प्रमुख रचनाएं इनकी व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से, व्यंग्यार्थ व्यंग्यार्थ कौमुदी। इसके अलावा काव्य विलास, अगली रचना इनकी काव्य विलास, काव्य विलास। काव्य विलास के बाद में अगली जो रचना है श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी के बाद में प्रताप शाही की अगली जो रचना है श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार शिरोमणि। ये चार रचनाएं महत्वपूर्ण हैं प्रताप शाही की। अब जो अगले कवि हैं, अगले कवि के बारे में पढ़ेंगे। अगले कवि है हमारे बेनी बंदीजन। अगले कवि हैं बेनी बंदीजन, बेनी बंदीजन। इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, इनकी रचना है रस विलास, रस विलास। और ये एक ही रचना इनकी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। साथ ही अगले कवि हैं मुक्तक काव्य के बेनी प्रवीण। बेनी बंदीजन नाम के थे पहले तो, अब है बेनी प्रवीण, बेनी प्रवीण। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं नव शतरंग, नव शतरंग। साथ ही अगली रचना है इनकी श्रृंगार भूषण, श्रृंगार भूषण। ये दो रचनाएं बेनी प्रवीण की महत्वपूर्ण हैं। साथ ही अगले कवि हैं जगत सिंह, जगत सिंह। जगत सिंह की जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनकी भी एक ही रचना है साहित्य सुधा निधि, साहित्य सुधा निधि, साहित्य सुधा निधि। प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि। साथ ही अगले कवि बेनी बंदीजन नाम के जो कवि है इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है रस विलास। और इनके बाद अगले कवि बेनी प्रवीण, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना नव शतरंग और श्रृंगार भूषण। साथ ही जो जगत सिंह नाम के जो कवि हैं इनकी रचना है साहित्य सुधा निधि। साथ ही अब इनके बाद जो अगले कवि हैं गिरधर दास, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। गिरधर दास की मुख्यतः तीन जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। गिरधर दास, गिरधर दास, गिरधर दास। गिरधर दास की जो रचनाएं हैं सबसे पहले रस रत्नाकर, रस रत्नाकर। इसके बाद अगली जो रचना है गिरधर दास की भारतीय भूषण, भारतीय भारतीय भूषण। इसके बाद अगली रचना है उत्तरार्ध नायिका भेद, उत्तरार्ध नायिका भेद, उत्तरार्ध नायिका भेद।
ये 3 रचनाएं गिरधर दास की महत्वपूर्ण है। साथ ही अगले कवि हैं दीनदयाल गिरी। दीनदयाल गिरी, दीनदयाल दीनदयाल गिरी, इनकी जो रचनाएं हैं, 3 ही रचना इनकी महत्वपूर्ण है। पहली है अन्योक्ति कल्पद्रुम, अन्योक्ति कल्पद्रुम, अन्योक्ति कल्पद्रुम। साथ ही अगली जो रचना है इनकी दृष्टांत तरंगिणी, दृष्टांत तरंगिणी, दृष्टांत तरंगिणी। इसके बाद अगली जो रचना है इनकी, तीसरी रचना है इनकी वैराग्य दिनेश, वैराग्य वैराग्य दिनेश। ये 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। साथ ही अगले कवि हैं दीनदयाल गिरी के बाद में अगले जो कवि हैं अमीरदास। शायद नंबर आगे पीछे हो गए होंगे। अमीरदास अगले कवि। अमीरदास की रचना भी जो 3 रचना है महत्वपूर्ण, उनकी भी लिख लेते हैं। अमीरदास, अमीरदास, अमीरदास की जो रचना है सभा मंडल, सभा मंडल। इसके बाद अगली इनकी रचना है चंद्रोदय, चंद्रोदय। इसके बाद अगली जो रचना है इनकी ब्रजविलास, ब्रजविलास, ब्रजविलास। ये 3 रचनाएं अमीरदास की महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले कवि आएंगे ग्वाल कवि। उनकी कुछ ज्यादा रचनाएं हैं, इसलिए इनके बाद में उनको पढ़ाएंगे। गिरधर दास की जो रचना है रस रत्नाकर और भारतीय भूषण, उत्तरार्ध नायिका भेद, ये 3 रचना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। साथ ही जो दीनदयाल गिरी हैं, इनकी रचना है अन्योक्ति कल्पद्रुम, दृष्टांत तरंगिणी, वैराग्य दिनेश। और अगले जो कवि है अमीरदास, इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, सभा मंडल और चंद्रोदय, साथ ही ब्रजविलास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है परीक्षा की दृष्टि से। सभी रचनाएं इन कवियों की लिखा नहीं रहे क्योंकि इतनी आवश्यक नहीं है। वो जो आवश्यक है वही आपको यहाँ पर समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अगले कवि है ग्वाल कवि। ग्वाल कवि की सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्वाल कवि के बारे में आना निश्चित है। ग्वाल कवि, ग्वाल कवि, ग्वाल कवि की जो महत्वपूर्ण रचना है, सबसे पहले रसिकानंद, रसिकानंद। इसके बाद अगली जो रचना है ग्वाल कवि की यमुना लहरी, यमुना लहरी। इसके बाद रस रंग, रस रंग। और रस रंग के बाद अगली इनकी जो रचना है दूषण दर्पण, दूषण दर्पण। दूषण दर्पण के बाद अगली ग्वाल कवि की जो रचना है राधाष्टक, राधा अष्टक। राधा अष्टक के बाद अगली जो इनकी रचना है कवि राधे विनोद, कवि राधे विनोद। और इसके बाद अगली जो रचना है ग्वाल कवि की कुसजाष्टक, 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 कुसजाष्टक। साथ ही इसके बाद अगली रचना है अलंकार भ्रमभंजन, अलंकार, अलंकार, अलंकार भ्रम, अलंकार भ्रमभंजन, अलंकार भ्रमभंजन।
इसके बाद अगली रचना है रस रूप द्रव्य शतक। रस रूप द्रव्य शतक, रस रूप द्रव्य शतक। तो ये 9 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है ग्वाल कवि की। इनके बाद जो अगले कवि हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। अगले कवि चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, सबसे पहले रसिक विनोद। रसिक विनोद, रसिक विनोद। इसके बाद अगली रचना है नखशिख। नखशिख, और नखशिख के बाद में अगली इनकी रचना है माधवी वसंत। माधवी वसंत। माधवी वसंत के बाद अगली इनकी जो रचना है वृंदावन शतक। वृंदावन शतक, और वृंदावन शतक के बाद में अगली जो रचना है इनकी गुरु पचाशिका। गुरु पचाशिका। तो ये 5 रचनाएं चंद्रशेखर वाजपेयी की आईएमटी हैं। ग्वाल कवि की 9 रचनाएं जो हैं रसिकानंद, यमुना लहरी, रसरंग, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद और कुर्जाष्टक, साथ ही अलंकार ब्रह्मभंजन, रस रूप द्रव्य शतक। ये 9 रचनाएं ग्वाल कवि की हैं। अगले जो कवि है चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी रचना है रसिक विनोद, नखशिख, माधवी वसंत और वृंदावन शतक, गुरु पचाशिका या गुरु पंचाशिका। गुरु पंचाशिका है। साथ ही अब जो अगले कवि हैं द्विज देव के नाम के, द्विज देव की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। द्विज देव। द्विज देव, द्विज देव की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका बाद में अगली जो रचना है इनकी श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार बत्तीसी के बाद अगली रचना है इनकी कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम। तो ये 3 रचनाएं द्विजदेव की हैं जो महत्वपूर्ण हैं। साथ ही अगले कवि हैं सेनापति। सेनापति। सेनापति की एक ही रचना महत्वपूर्ण है और वो है कवि रत्नाकर। कवि रत्नाकर के नाम से जो रचना की इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। साथ ही अगले कवि हैं सेनापति के बाद केशवदास। केशवदास की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। केशवदास की सबसे पहले कवि प्रिया। केशवदास। केशवदास की रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया के बाद अगली इनकी रचना है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। साथ ही अगली रचना है इनकी जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। इसके बाद अगली जो रचना है केशवदास की विज्ञान गीता। विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के बाद इनकी रचनाएं यहीं पर समाप्त होती हैं। वैसे और भी रचनाएं इनकी, ये जो पढ़ा भी थी शायद हमने पहले पिछले क्लास में। तो द्विजदेव की जो रचना है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी और कवि कल्पद्रुम, 3 रचनाएं हैं। सेनापति की कवि रत्नाकर के नाम से। साथ ही 43 नंबर पर केशवदास। कवि प्रिया रचना इनकी रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका।
और विज्ञान गीता, इनकी 9 रचनाएं केशवदास की बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पहले हमने लिखा भी दी हैं। अब हम अगले जो कवियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य और उनकी रचनाएं और रचनाकार के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य के रचनाकार और रचनाएं। रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य, रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य रचनाएं व रचनाकार तो जो रचनाकार है इनके सबसे पहले चिंतामणि इनकी जो रचना है सबसे पहले रामायण के बाद में कृष्णचरित और इसके बाद अगली जो रचना इनकी रामाश्वमेध। ये 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं इनकी चिंतामणि की। साथ ही अगले जो रचनाकार हैं कुलपति मिश्र, इनकी एक ही रचना है जो महत्वपूर्ण है और वो है संग्राम सार। साथ ही अगले जो कवि हैं सुरती मिश्र, इसमें डबल नाम आ रहे हैं इन कवियों के। तो इन जो कवियों ने जो रचनाएं की है वो मुक्तक काव्य में भी की थी, साथ ही जो प्रबंध काव्य है उनमें भी इन्होंने रचना की है। तो जिस कवि की मुक्तक काव्य की जो रचनाएं हैं वो हमने मुक्तक काव्य में पढ़ी हैं और उन्हीं कवियों ने जो प्रबंध काव्य में जो रचना की है, तो अब हम प्रबंध काव्य में वो रचनाएं पढ़ रहे हैं। तो जो सुरती मिश्र जो थे इनकी रचनाएं हमने पहले भी पढ़ी थी। सुरती मिश्र इनकी रचनाएं हमने मुक्तक काव्य की जो रचना थी वो पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध काव्य की। प्रबंध काव्य में इन्होंने जो रचना की है वो है रामचरित के बाद में अगली जो इनकी रचना है श्री कृष्ण चरित। इसके बाद अगले जो कवि हैं गुमान मिश्र और इनकी एक ही रचना महत्वपूर्ण है वो है नैषध चरित। ये रचना एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। साथ ही इनके बाद जो अगले कवि हैं पद्माकर की जो रचना है वीर बहादुर विरुदावली। तो रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य की जो रचना है, इनके रचनाकार है चिंतामणि सबसे पहले, इनकी रचना है रामायण, कृष्णचरित और रामाश्वमेध। साथ ही कुलपति मिश्र, इनकी रचना है संग्राम सार। फिर सुरती मिश्र, इनकी रचना है रामचरित और श्री कृष्ण चरित। गुमान मिश्र की जो रचना है नैषध चरित। साथ ही पद्माकर की जो रचना है वीर बहादुर विरुदावली। अब अगले जो कवि हैं ग्वाल कवि, इनकी जो प्रबंध काव्य की जो रचनाएं हैं ग्वाल कवि। शायद बंद हो गया है ग्वाल कवि।
ग्वाल कवि। और जो ग्वाल कवि की जो रचनाएं हैं, प्रबंध काव्य की जो रचनाएं, हमीर हट, सबसे पहले हमीर हट, हमीर हट के बाद में अगली इनकी रचना है विजय विनोद, विजय विनोद, विजय विनोद के बाद में अगली रचना है ग्वाल कवि की गोप पच्चीसी, गोप पच्चीसी, गोप पच्चीसी। इसके बाद अगले कवि हैं मंडन, मंडन। और मंडन की जो रचनाएं हैं जानकी जू का ब्याह, नंबर 1 मंडन की रचना जो है जानकी जी का, जानकी जी का ब्याह, इसके नाम से इन्होंने एक रचना की। साथ ही मंडन की अगली रचना है पुरंद माया, पुरंद माया, पुरंद माया। ये 2 रचनाएं प्रबंध काव्य की मंडन की महत्वपूर्ण है। साथ ही अगले जो कवि हैं लाल कवि, लाल कवि, लाल कवि। और इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना है छत्र प्रकाश, छत्र प्रकाश, छत्र प्रकाश। साथ ही अगले जो कवि हैं सोमनाथ, सोमनाथ, सोमनाथ की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, सबसे पहले पंचाध्यायी, पंचाध्यायी, पंचाध्यायी के बाद में अगली जो रचना है सोमनाथ की सुजान विलास, सुजान विलास, सुजान विलास। साथ ही अगले जो कवि है राम सिंह, राम सिंह। इनकी एक ही रचना है राम सिंह की और वो है जुगल विलास, जुगल विलास, जुगल विलास। तो जो रीति काल के जो प्रमुख प्रबंध काव्य के जो रचनाकार हैं उनमें से ग्वाल कवि, हमीर हट रचना इनकी, विजय विनोद, गोप पच्चीसी, 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। और भी रचनाएं इनकी, पर ये जो मुख्य जो ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं वही लिखी गई यहाँ पे। मंडन की रचना है जानकी जी का ब्याह या जानकी जू का ब्याह के नाम से भी आती है रचना, एक पुरंद माया। साथ ही अगले जो कवि लाल कवि, इनकी छत्र प्रकाश के नाम से रचना महत्वपूर्ण है। साथ ही सोमनाथ की रचना है पंचाध्यायी और सुजान विलास। और रामसिंह की जो रचना है प्रबंध काव्य की जुगल विलास। इनके बाद अगले जो कवि हैं रसिक विनोद, रसिक विनोद की रचना है रामायण सूचनिका, एक ही रचना है इनकी। रसिक विनोद, रसिक विनोद। इनकी जो रचना है रामायण सूचनिका, एक रचना प्रबंध काव्य की इनकी महत्वपूर्ण है। इनके बाद अगले जो कवि हैं चंद्रशेखर वाजपेयी, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वाजपेयी, चंद्रशेखर वाजपेयी। इनकी जो रचना है हमीर हट के नाम से, हमीर हट, हमीर हट एक ही रचना है इनकी चंद्रशेखर वाजपेयी की। तो रसिक विनोद की जो रचना रामायण सूचनिका वो चंद्रशेखर वाजपेयी की है, हमीर हट। अब हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल की जो नाटक है, नाटक है रचना और उनके रचनाकार। इसके बाद हम कल की कक्षा में आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। रीतिकाल नाटक ये पढ़ने के बाद में समाप्त हो जाएगा। रीतिकाल या रीतिकालीन
रीतिकालीन नाटक, रीतिकालीन नाटक और नाटककार, नाटककार या फिर रचनाकार। तो जो रीतिकाल की जो नाटक है, जो नाटककार हैं, सबसे पहले जसवंत सिन्हा। जसवंत सिन्हा, जसवंत सिन्हा ने जो नाटकें लिखी हैं, सबसे पहले प्रबोध चंद्रोदय नाटक, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। इसके बाद अगले जो कवि हैं सोमनाथ, सोमनाथ, सोमनाथ की जो नाटक है माधव, माधव विनोद नाटक, माधव विनोद नाटक। साथ ही अगले जो कवि हैं ब्रजवासी, ब्रजवासी नाम के जो कवि हैं, इनकी जो नाटक है ब्रजवासी की, वो है प्रबोध चंद्रोदय नाटक, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। और ये नाटक इनकी भी है, जसवंत सिंह की भी और इनकी भी है, दोनों ने इसी नाम से नाटक की हैं। अगले कवि हैं नेवाज। नेवाज ने जो नाटक की है उसका नाम है शकुंतला नाटक, शकुंतला नाटक। साथ ही अगले जो नाटककार हैं देव, देव ने जो नाटक की हैं वो है देव माया, देव माया प्रपंच नाटक, देव माया प्रपंच नाटक। तो ये 5 नाटककार महत्वपूर्ण हैं रीतिकाल में। जसवंत सिन्हा, इनकी नाटक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। साथ ही सोमनाथ, माधव विनोद नाटक है इनकी। फिर है ब्रजवासी, इनकी जो नाटक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। जसवंत सिंह ने और ब्रजवासी ने एक ही नाम से नाटक की हैं। साथ ही नाटक या रचना एक ही बात है। नेवाज, नेवाज ने करी है शकुंतला नाटक की रचना। साथ ही देव माया नाम से प्रपंच नाटक, ये जो है देव की है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में आधुनिक काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में अध्ययन कर लिया है। आधुनिक काल के बारे में हम कल की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। अगर यह कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। जय हिंद, धन्यवाद।